अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। काफ़ी कम वक्त हमारे पास बचा है और महा टीटी से रिलेटेड हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है फ्रेंड्स। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसे बच्चों की तरक्की और तालीम कहते हैं, जिसे नफ्सियात भी कहते हैं, साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो ये जो पार्ट होता है महा टीटी में, ये 30 नंबरात के लिए जो है तो पूछा जाता है, 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। तो दोस्तों इसकी हमारी 9 यानी कि 9वीं क्लास रहेंगी। गुज़िश्ता हमने 8 क्लासेस देख चुके हैं और कुछ टॉपिक हमारे बाकी है। इंशाल्लाह आगे भी जो है क्लास होंगी और 10 क्लासेस में हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो हमारी ये आज की 9th क्लास रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने उन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो महा टीटी या फिर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। गुज़िश्ता जो हमने क्लासेस देखी है उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। ज़हानत के अक़साम हमारा चल रहा था, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। माहिर नफ्सियात E.L. थॉर्नडाइक ने ज़हानत के 3 अक़साम बताए हैं। नंबर 1, हुर्की या मशीनी ज़हानत, जिसे काइनेटिक और मशीन इंटेलिजेंस कहते हैं। तजदीदी ज़हानत, तजरीदी ज़हानत, जिसे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। समाजी ज़हानत, जिसे सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसके बाद गेट ने थॉर्नडाइक की हुर्की या मशीनी ज़हानत को मादी ज़हानत से मंसूब किया है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है ज़रा। दौर हाजिर की यही 3 किस्में मादी ज़हानत, तजरीदी ज़हानत और समाजी ज़हानत है। यही 3 किस्में तस्लीम की जाती हैं। उसके बाद है अब हम मादी ज़हानत देखेंगे किसे कहते हैं। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, इंग्लिश में उसे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहा जाएगा। वो ज़हानत जो फ़र्द को चीज़ों की साख्त को समझने और हस्बे मुताबिक अमल करने में मुआविन होती है, उसे मादी ज़हानत के नाम से जाना जाता है। मादी ज़हानत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मादी अशिया को समझने और मादी सरगर्मियों को करने में मदद करती है। इस तरह की ज़हानत को थॉर्नडाइक ने हुर्की ज़हानत या मशीनी ज़हानत से मौसूम किया है, यानी कि नाम दिया है। हुर्की ज़हानत या मशीनी ज़हानत उसने नाम दिया है। उसके बाद हम देखेंगे तजरीदी ज़हानत, जिसे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। वो ज़हानत जो फ़र्द को किताबी इल्म हासिल करने में, मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ की मालूमात हासिल करने में, गौर व फ़िक्र करने में और मसाइल का हल तलाश करने में मदद फ़राहम करती है, उसे थॉर्नडाइक ने तजरीदी ज़हानत के नाम से मंसूब किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी तजरीदी ज़हानत में थॉर्नडाइक ने ये बतलाया है कि किताबी इल्म हासिल करने में इसका इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ जो होते हैं, जो हकीकतें होती है, जिसकी मालूमात हासिल करने में और गौर व फ़िक्र करने में, सोचने समझने में, मसाइल का हल तलाश करने में ये ज़हानत मदद फ़राहम करती है, जिसे थॉर्नडाइक ने तजरीदी ज़हानत के नाम से मंसूब किया है, कहा है। इसे तजरीदी ज़हानत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तजरीदी तसव्वुराती गौर व फ़िक्र में और मसाइल को हल करने में मुआविन होती है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग
गौर फ़िक्र और मसाइल को हल करने में जो तसव्वुराती गौर फ़िक्र जिसे हम कहेंगे इमेजिनेशन जो है तो थिंकिंग कहेंगे, तो इसमें मसाइल को हल करने यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है तो ये अहमियत रखती है, मुआविन होती है। उसके बाद हम देखेंगे समाजी ज़हानत। समाजी ज़हानत यानी सोशल इंटेलिजेंस। वो ज़हानत, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, वो ज़हानत जो फ़र्द को अपने माशरे में हम आहंग करने और समाजी अमल में शिरकत करने में मदद फ़राहम करती है, उसे थॉर्नडाइक ने समाजी ज़हानत के नाम से मंसूब किया है। जिन बच्चों में इस तरह की ज़हानत ज़्यादा होती है वो ख़ानदान के अफराद, माशरे के साथियों और स्कूल के अहम हम जमात साथियों के साथ बहुत जल्द हम आहंग हो जाते हैं और समाजी कामों में दिलचस्पी लेते हैं। यानी कि ये बहुत जल्द जो है तो साथियों के साथ घुल मिल जाते हैं माहौल में या फिर माशरे में वगैरह, जिसके अंदर जो है तो समाजी ज़हानत होती है और समाजी कामों में ये दिलचस्पी लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर थॉर्नडाइक ने इसको बतलाया है। उसके बाद हम देखेंगे ज़हानत के उसूल, जिसे इंटेलिजेंस थ्योरीज़ कहेंगे। फर्स्ट जो है तो यहाँ पर यूनिफैक्टर थ्योरी जो बेनेट, स्टर्न और टर्मन ने बतलाया है। उसके बाद टू फैक्टर थ्योरी जिसको स्पेयरमैन ने बतलाया है। उसके बाद है मल्टी फैक्टर थ्योरी जिसको थॉर्नडाइक ने जो है तो पेश किया है। उसके बाद एक ग्रुप फैक्टर थ्योरी जिसको थर्स्टन्स ने पेश किया है। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, गिलफर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल्स, गिलफर्ड ने जो है तो पेश किया है। उसके बाद ये थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर की जो है तो ये थ्योरी है। और यूनिफैक्टर थ्योरी एक अवामिल नज़रिया, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे कि ये किसने पेश किया था। तो इस नज़रिए को फ्रांसिस का रहने वाला बेनेट ने इसको फ़रोग़ दिया। बाद में अबेंगन्स, टर्मन और स्टर्न ने जो है तो इसको फ़रोग़ दिया। एक शोबे में महारत हासिल हो तो उसी तरह के दूसरे शोबों में महारत हासिल होती है। इस नज़रिए को ट्रेडिशनल थ्योरी या कदीम नज़रिया भी कहते हैं। यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी को ट्रेडिशनल थ्योरी या कदीम नज़रिया भी कहते हैं, जो कि 1857 से 1911 के दरमियान जो है तो इसको पेश किया गया था। बेनेट वगैरह ने जो है तो इसको पेश किया है। नेक्स्ट है दो अवामिल नज़रिया, टू फैक्टर थ्योरी। 1904 में चार्ल्स स्पेयरमैन ने अपनी किताब एबिलिटीज़ ऑफ मैन में इस नज़रिए की वजाहत की। यानी कि 1904 में चार्ल्स यानी कि स्पेयरमैन जो साइकोलॉजिस्ट था उसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था एबिलिटीज़ ऑफ मैन, यानी कि इंसान की सलाहियतें, इंसान की जो है तो एबिलिटीज़, उसमें इस नज़रिए की उसने वजाहत किया था। इस नज़रिए के मुताबिक ज़हानत का मतलब आम अवामिल और ख़ास अवामिल पर मबनी होता है। उसके बाद है जनरल फैक्टर। आम अवामिल के मुताबिक ज़हानत को जांचा जा सकता है जो तवारिस के लिए असर की वजह से होता है। उसके बाद है ख़ास अवामिल यानी स्पेशल फैक्टर खुसूसी सलाहियत की जांच की जा सकती है। उसके बाद जो है तो नेक्स्ट थ्योरी है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी। इस नज़रिए को थॉर्नडाइक ने पेश किया और इंसान के अंदर की तमाम सलाहियतें ज़हानत पर मुनहसर होती है। इस नज़रिए के मुताबिक एक शोबे में अगर महारत हो तो दूसरे शोबे महारत की इन ही सलाहियतों तक ही पहुंचा जा सकता है। थॉर्नडाइक के मुताबिक ज़हानत को 3 किस्मों में तरतीब दिया जा सकता है। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसको 3 किस्मों में तरतीब दिया जा सकता है। वो 3 किस्में कौन सी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसे तसव्वुराती ज़हानत, अल्फाज, हिंसे, हुरूफ
और इदराक वगैरह। उसके बाद है इस तरह की ज़हानत मदरसे में उमूमन तमाम मज़ामिन में पढ़ना लिखना वगैरह की तदरीस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, मैकेनिकल इंटेलिजेंस। मैकेनिकी ज़हानत मादी अशिया या चीज़ों को इस्तेमाल करने की सलाहियत मैकेनिकी ज़हानत कहलाती है। नेक्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस। समाजी ज़हानत फ़र्द के समाजी हालात पर अपने रद्द अमल के इजहार की अहलियत से होता है। नेक्स्ट थियरी है ग्रुप फैक्टर थियरी। ग्रुप फैक्टर थियरी इस नज़रिए को 1940 में थर्स्टन ने पेश किया। इस नज़रिए को थियरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ज़हानत के लिए 9 किस्म की सलाहियतें हैं। अब ये जो ज़हानत की 9 किस्म की सलाहियतें हैं वो हम देखेंगे। नंबर 1, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हिसाब करने गिनती करने की सलाहियत वगैरह। माइनर मिस्टेक जो है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हुई है वो आपको समझते हुए चलना है। उसके बाद है वर्ड फ्लुएंसी, जिसको अल्फाज को अदा करने की सलाहियत कहेंगे। उसके बाद है इंडक्टिव रीजनिंग, मंतिकी सवालात को हल करने की सलाहियत। उसके बाद है नेक्स्ट डिडक्टिव रीजनिंग, यानी हमेशा मंतकी अंदाज में सोचने और समझने की सलाहियत। उसके बाद है स्पेशल रिलेशन, रास्त तौर पर दिखाई देने वाली चीज़ों में महारत हासिल करने की सलाहियत, यानी कि जो चीज़ें रास्त तौर पर हमें दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उसमें महारत हासिल करने की सलाहियत को स्पेशल रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट है रोट मेमोरी। रोट मेमोरी से मुराद जो है तो हाफिज़े की सलाहियत, जो चीज़ों को देखने और याद रखने की सलाहियत होती है, जिसको जो है तो हम इमेजिनेशन पावर भी कहेंगे या फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहेंगे। नेक्स्ट है परसेप्चुअल स्पीड, ग्रुप में फौरी तौर पर एक जैसे और मुख्तलिफ तज्ज़िया करने की सलाहियत। उसके बाद है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जुमलों को बनाना और अल्फाज को सीखने की सलाहियत। जेपी गिलफर्ड फैक्टर एनालिसिस थियरी, इन्होंने कौन सी थियरी जो है तो पेश की है, तो गिलफर्ड ने एनालिसिस थियरी पेश की है। 1967 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में गिलफर्ड और उसके साथियों ने 3 आबादी साख्त, जिसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल को पेश किया था, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन कैटेगरीज, कंटेंट कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज और ऑपरेशनल कैटेगरीज, इस तरीके से 3 पॉइंट बतलाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेशनल कैटेगरीज। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉग्निशन, जिसे इदराक कहते हैं, मजमून को खोजना, समझना, जानना। नेक्स्ट है मेमोरी, जिसे हाफिज़ा कहते हैं, यानी याद करना, अहया करना। उसके बाद है डाइवर्जेंट, यानी मुनहरिफ सोच, और उसके मुनहरिफ सोच से मुराद अलग सोच, मसाइल को हल करने की सोच। उसके बाद है कन्वर्जेंट, यानी मंतिकी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसे कहेंगे, मंतिकी सोच के ज़रिए मसाइल की सतह तक पहुंचना। उसके बाद इवैल्यूएशन को रखा है, इवैल्यूएशन से मुराद इयादा, यानी इयादा करना। नेक्स्ट है कंटेंट कैटेगरीज। कंटेंट कैटेगरीज में कौन कौन सी चीज़ें वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है फिगरल, यानी तस्वीर, सिंबॉलिक, यानी अलामती अल्फाज आदात। नेक्स्ट है बिहेवियरल, यानी बर्ताव, प्रोडक्ट, यूनिट, इकाई, और क्लासेस, यानी जमात। उसके बाद रिलेशंस, 2 या 2 से ज़्यादा के दरमियान रिश्ता, सिस्टम, जहानत के ज़रिए किया गया बदलाव। उसके बाद एम्प्लीकेशन, दी गई खबर के मुताबिक आगे के बारे में सोचना। तो इस तरीके से यहाँ पर गिलफर्ड ने बतलाया है। उसके बाद गार्डनर की थ्योरी हम देखेंगे।
गार्डनर थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरीज। तो यहाँ पर हावर्ड गार्डनर ने 1983 में इसको फ़रोग़ दिया था। लिसानी जहानत, इसने जितनी भी जो तो जहानत पेश किया है तो उससे मुताल्लिक हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। हावर्ड गार्डनर से क्वेश्चन हमेशा जो है तो पूछा जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थे। लिसानी जहानत से मुराद अल्फाज के मायने और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर शायर, सहाफ़ी, बच्चे को बात करना, लिखने सिखाना। उसके बाद है मंतिकी हिसाबी जहानत, जिसे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहेंगे। मंतिकी सलाहियत और गिनती की सलाहियत और उसके ज़रिए दुनिया को दिखाना। मिसाल साइंसदां, रियाजीदां, बच्चे को किसी तरह उभारना, आगे बढ़ाना। तो ये चीज़ें मंतिकी हिसाब जहानत में आएगा, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। उसके बाद है नेक्स्ट मकानी जहानत, जिसे स्पेशल इंटेलिजेंस कहेंगे। तस्वीर और करना, अशिया के बारे में ज़हन नशीन करना। तस्वीर पर गौर करना शायद, और अशिया के बारे में ज़हन नशीन करना। मिसाल मल्लाह संग तराश, किसी तरह बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा करना। मतलब यहाँ पर क्या करना चाहिए बतौर मुअल्लिम हमको, वो भी जो तो दिया गया है, और इन इंटेलिजेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है वो चीज़ें यहाँ पर दी गई, जो हमें बच्चों के अंदर इंक्लूड करना है और उन्हें जो है तो उभारना है, उन्हें जो है तो इंटेलिजेंस से मुतालिक जो है तो उनको मोटिवेट करना है। मौसीकी की जहानत, जिसे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छी तरह मौसीकी की तरतीब, आवाज़ के उतार चढ़ाव का फ़र्क। मौसीकीकार डैश डैश जो है तो यहाँ पर नाम आएगा कोई मौसीकीकार जैसे राहत फ़तेह अली ख़ान वग़ैरह जो तो मौसीकीकार हैं। तो बच्चों के अंदर आवाज़ के फ़र्क का एहसास, मुख्तलिफ़ आवाज़ों में फ़र्क यहाँ पर बतलाया गया है। तो ये चीज़ें जो है तो इंक्लूड करना है कि बॉडीली काइनेथेटिक इंटेलिजेंस, जिस्म को मुख्तलिफ़ ज़ावियों में मोड़ना, हरकत देना, जैसे ब्रूस ली वग़ैरह जो है तो इनका इसके अंदर जो है तो आएगा इंटेलिजेंस के अंदर, बॉडीली काइनेथेटिक में। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो तो डांसर, एथलेटिक खिलाड़ी, एथलेटिक के अंदर कुंफू, कराटे वगैरह तमाम चीज़ें आ जाती है। और ब्रूस ली ये जो है तो कुंफू मास्टर थे, तो हम सब इससे बखूबी वाकिफ़ है। बच्चों के पूरे आज़ा का इस्तेमाल, यानी कि बच्चों को पीटी वगैरह जो है तो करवाना चाहिए, जिससे उनकी बॉडीली काइनेथेटिक इंटेलिजेंस जो है तो बढ़े और उनको उसकी समझ जो है तो उनके अंदर आए। उसके बाद है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। तो इंटरपर्सनल से क्या मुराद है? दूसरे लोगों को जानना और उनके मुताबिक अमल करना, उन्हें राग़िब करना। मिसाल सेल्समैन, जिसे पीयर ग्रुप थेरेपिस्ट कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर साथियों के साथ मेलजोल उनके हर काम में शामिल। तो ये आएगा इंटरपर्सनल में। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आएगा ख़ुद का एहतसाब, बच्चों की सलाहियतों का एहतसाब करते और उनको जांचते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कुदरती जहानत, जिसे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहेंगे। वो बागबानी, तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती साइंस, खेती बाड़ी और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ जैसी सरगर्मियों में महारत रखते हैं। यानी कि जो कुदरती जहानत वाले होते हैं वो इन तमाम चीज़ों में महारत रखते हैं। उसके बाद है वजूदी जहानत। वजूदी जहानत से मुराद इंसानी वजूद के बारे में गहरे सवालात से निपटने की सलाहियत है, जैसे ज़िंदगी के मायने, हकीकत की नौइयत और अखलाकी मुखमसे। इसमें तजरीदी ख़यालात पर गौर करना शामिल है, जैसे कि हम क्यों मौजूद हैं, हमारा मकसद क्या है, और कायनात में हम जो बड़ा किरदार अदा करते हैं। कुछ लोग इस जहानत को हावर्ड गार्डनर के एक से ज़्यादा जहानत के
नज़रिए के एक हिस्से के तौर पर देखते हैं, हालांकि इस पर नफ्सियात के अंदर बहस होती है। तो ये जो है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मालूमात जो है तो यहाँ पर दी गई है। तो ये जहानत ज़्यादातर तो उसमें नहीं बतलाई जाती है, 8 ही जहानत जो है तो बतलाई जाती है, जबकि हावर्ड गार्डनर ने 9 किस्म की जहानत से मालूमात को जो है तो बतलाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटल एज, जिसे दिमागी उम्र कहते हैं। अब मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी जो तो इस पर मबनी एक क्वेश्चन आता है, तो बहुत आसानी से जो तो अभी एक नंबर ला सकते हो। तो वो आपको यहाँ पर बतलाए जाएंगे कि किस तरीके से होता है कि इंसानी उम्र के मुताबिक फ़र्द की जहानत को जांचने को मेंटल एज कहते हैं। यानी फ़र्द की जो जहानत जांची जाती है उसे मेंटल एज कहेंगे। इस नज़रिए का बानी बेनेट था। इसको टर्मन ने आगे बढ़ाया। जहानत की मकदार, जहनी किस्मत को स्टर्न ने राइज करने की सिफारिश की। अब उसका तरीक़ा जो है तो हम देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। बेनेट के मुताबिक एक साल में हासिल की गई सलाहियतों की तादाद 6 है, यानी एक यूनिट को मुकम्मल करने के लिए 2 महीने सर्फ होते हैं, यानी 6 यूनिट को हासिल करने के लिए 12 महीने दरकार हैं। उसके बाद CA से मुराद यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज रहेंगी, यानी कि 9 साल है। इस तरह 9 साल के बच्चे की हकीकी उम्र 9 रहेंगी और साल में बच्चे की हासिल करदा सलाहियतें 9 ज़रब यहाँ पर जो तो 54 बतलाया गया है, 54 यूनिट। उसके बाद एक यूनिट को हासिल करने के लिए 2 महीने दरकार होते हैं। तो 54 यूनिट को हासिल करने के लिए कितने जो है तो महीने दरकार होंगे, हिसाब करने, गिनती करने की सलाहियत जो तो इसमें आएगा। नेक्स्ट है MA यानी मेंटल एज। मेंटल एज 108, जैसे कि यहाँ पर 108 आया है ज़र्ब करने पर। मेंटल एज जो है तो उसकी 108 हुई। 9 साल के बच्चे की हकीकी उम्र, 9 साल के बच्चे की हकीकी जो उम्र है वो 12 महीने, यहाँ पर जो तो 12, अब 12 × 9 = 108। तो अब उसका जो ज़ाब्ता दिया गया है नीचे जो तो आपको नज़र आ रहा है कि IQ का फार्मूला है IQ = CA यानी मेंटल एज अपॉन CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100। तो इस ज़ाब्ते को अगर यहाँ पर रखा गया तो यह 100% आंसर आ रहा है। लेकिन 9 साल की उम्र का बच्चा 10 साल की जहानत के इम्तिहान 6 यूनिट में से 4 यूनिट, 11 साल की जहानत के इम्तिहान 6 यूनिट में 2 यूनिट और 12 साल की 6 यूनिट में 1 यूनिट और 13 साल की 6 यूनिट में 10 यूनिट हासिल करता है। तो यहाँ पर उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी गई कि MA = 108 मंथ्स 9 में, और मतलब 9 में जो है तो इतना है 108 मंथ्स है, और MA यानी MA मंथ यानी कि मेंटल एज मंथ, तो 108 यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये चीज़ें जो यहाँ पर समझने के लिए दी हुई है। उसके बाद है जहानत के मुताबिक फ़र्द की तकसीम, यानी टर्मन मॉर्टल टेबल। टर्मन ने जो है तो यहाँ पर एक टेबल दिया है और क्या है उसके अंदर वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर जो तो 0 बतलाया गया है, परसेंट बतलाया गया, क्लासिफिकेशन जो है तो बतलाया गया है। उसके बाद क्लास जो है तो यहाँ पर बतलाया गया है। तो रिक्वायर्ड और पॉपुलेशन, बच्चे पर माँ बाप की और हुकूमत की तवज्जो। अगर बच्चे पर माँ बाप की और हुकूमत की तवज्जो हुई, यानी सरकारी टीचर्स की या प्राइवेट टीचर्स की, तो वो बच्चे जीनियस होते हैं जिनका जो IQ होता है 140+ होता है, जैसे कि आइंस्टाइन और APJ अब्दुल कलाम वगैरह का था। नेक्स्ट है मामूली स्कूल में खुसूसी जमात, जिसे वेरी सुपीरियर कहते हैं। सेकेंड जो है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पॉपुलेशन का, वेरी सुपीरियर। उसके बाद इसकी जो जहानत होती है वो 130 से 139 होती है, उसके दरमियान होती है। उसके बाद है नेक्स्ट
मामूली स्कूल में खुसूसी जमात, जैसे सुपीरियर कहेंगे 24। उसके बाद ये जो जहानत है ये 110 से 129 के दरमियान जो है तो होती है। उसके बाद है मामूली या स्कूल, तो ये एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं मामूली स्कूल में। 46 जो है तो यहाँ पर बतलाया गया पॉपुलेशन, और 90 से 119 जो है तो इसका ग्राफ रहेगा। नेक्स्ट है मामूली स्कूल में खुसूसी जमातें, जिसे डल एवरेज कहेंगे। 16 पॉपुलेशन है, 80 से 89 रहेगा। खुसूसी स्कूल यानी बॉर्डर लाइन में 8 पॉपुलेशन है, जो कि 70 से 79 रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट इदारे की तरफ से तवज्जो देना। तो इदारा जो होता है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, मेंटेलिटी डिफेंस्ड जिसे कहेंगे, जो कि 60 से नीचे 69 तक जो है तो होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें हम देखेंगे शख्सियत की नशोनुमा और शख्सियत की पैमाइश। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।